एक सस्टेन ट्रेनिंग की बात प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ कर रहे हैं, जो और न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि ऑन द जॉब उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उनको वो लोग कैसे दूर करें, कैसे डीआईआर को भरें, कैसे महिला को रिलीफ पहुंचाएं, कैसे वो इंटर डिपार्टमेंट लियाइजनिंग करें, कोऑर्डिनेट करें और वायलेंस को न सिर्फ उस महिला के रेफरेंस में बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट के रेफरेंस में भी देखें कि उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के वायलेंस पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं और एनालिटिकली देखें। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दृष्टि विकसित कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ही हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं और इंटरवेंशन में हम लियाइजनिंग, नेटवर्किंग और बेहद राहत की बात कर रहे हैं। तो एक तरह का इनोवेशन तो ये है। दूसरी तरह की जो महत्वपूर्ण बात हमें लगती है कि जो पूरे पीडब्ल्यूडी के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसे काम करेंगे, इसके लिए जो एसओपी बनाना है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो अन्य राज्यों में अभी तक भी नहीं हुआ कि कैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर चुने जाएंगे, कैसे काम करेंगे और उनके काम की चरणबद्ध प्रक्रियाएं क्या होंगी, वो क्या क्या कर सकेंगे और कैसे वो महिला को राहत पहुंचाएंगे। ये जो पूरी बात है इसके लिए जो एसओपी बनना और एसओपी बीटास्ट और डब्ल्यूडीसी के साथ बनना एक महत्वपूर्ण बात है, ताकि वो डब्ल्यूडीसी उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके जा पाएगी तो शायद अप स्केलिंग ले जाने में मदद होगा। तो जो बीटास्ट का कंट्रीब्यूशन है कि न सिर्फ एसओपी बना बल्कि वो एसओपी इम्प्लीमेंटेशन में आया और हम लोगों ने 3 जगहों पे उस एसओपी को टेस्ट करके देखा और जो हर्डल्स आ रहे थे उसके बेसिस पे उसको वापस से उन इश्यूज़ को इंक्लूड करके उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए वो लिए और हम एक फुली टेस्टेड मॉडल पे निकल के आए। तो मुझे लगता है ये दूसरी तरह का इनोवेशन है जो काम करने और गलतियों को दुरुस्त करके फिर से काम करने की तरफ लेकर जाता है और वो एक पूरा स्कोप और इन्वॉल्वमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ में उसको आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है उसकी जो ओनरशिप है वो बहुत लंबे समय के लिए दिखाई देगी और मजबूती करेगी इस पूरे प्रोग्राम को। जो तीसरे तरह का इनोवेशन है जो बहुत ही रेयर है वो है स्टेट रूल्स की ड्राफ्टिंग करना। कोई भी स्टेट अभी ऐसी नहीं है जिसने स्टेट रूल्स बनाने की तरफ काम किया हो। बिहार जहाँ तक मेरी जानकारी है देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे बीटास्ट की मदद से, डिफिट की मदद से डब्ल्यूडीसी खुद पहल कर रही है कि एक स्टेट रूल्स बने और उसकी प्रक्रियाओं के तहत उनको पारित कराया जा सके। और उसमें न सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर बल्कि सर्विस प्रोवाइडर, हर फंक्शनरीज कैसे काम करेगा इसका हवाला है। जो इंटरप्रिटेशंस स्टेट के ऊपर छोड़े गए हैं उनको और खोला गया है। महिला को केंद्र में रख के कई चीज़ों को सोचा गया है। अलग अलग एजेंसीज कैसे उसके सपोर्ट में और आ सकती हैं उसको एक्सटेंड किया गया है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज्ड और सस्टेन प्रोसेस है जो शायद किसी के होने या ना होने से इफेक्ट में नहीं आएगा और एक लार्जर सिस्टम का हिस्सा बनेगा। तो लगता है ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सा इनोवेशन है। जो इसके अलग जो बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम जिस तरह से रिकरेंटली हो रहा है, फिर चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ में है, चाहे वो जुडिशरी के साथ में है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ में है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ में है और इन सबके इंटरलिंकेजेस जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जुडिशरी और प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठ के बात कर रहे हैं कि जुडिशरी इस मसले पे क्या सोचती है और प्रोटेक्शन ऑफिसर इस मसले पे क्या सोचते हैं और दोनों के बीच में जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के गैप है उसमें वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो ये बात हो कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो डीआईआर भरने में टाइम लग जाता है और कोई जुडिशरी कह रही हो कि मेरे पास प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरफ से डिले हो रहा है, लेकिन इसको हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वहाँ पे वो जुडिशरी की मदद भी कर पा रहे हैं, टाइमली चीज़ों की तरफ बढ़ पा रहे हैं और जुडिशरी उसको अप्रिशिएट भी कर पा रही है और जुडिशरी अपने गैप्स भी देख पा रही है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रेंथन करेंगे और इसके नतीजे शायद और अगले आने वाले 6 महीनों में 1 साल में हम लोग बेहतर ढंग से देख पाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं और ख़ासतौर से जो बीटास्ट बिहार का जो टीम है वो जिस तरह से डब्ल्यूडीसी के साथ मिल के इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसमें पूरा जो ओनरशिप है वो डब्ल्यूडीसी पे ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे लगता है ये ऐसी बात है जो इसकी सस्टेनेबिलिटी को बिल्कुल अलग आयाम दे देगी और डब्ल्यूडीसी उसको सस्टेन करेगी, ये लगभग तय है।